का व्लॉग देखा कि नहीं, ज़रूर देखना क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ है। कल की व्लॉग में मैंने जो येलो कलर की साड़ी पहनी थी, जो कि मैंने बताया था, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ये ठीक नहीं लग रहा है, इस वजह से फिर मैंने चेंज किया। आज वैक्सीनेशन डे है तो मैं वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। आप लोगों को बताना कि किस किस लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। मैंने भी आज लगवा ली है, तो फाइनली मैंने ये ब्लैक वाली साड़ी पहन ली है बिकॉज इसका ब्लाउज जो है इसी का ही है, मैच कर रहा है, मतलब इसी का ही है, इसी साड़ी के साथ ही आया था ये। सो कंप्लीट लुक करने के लिए मैंने चूड़ियाँ भी डाल ली हैं बिकॉज घर में एक कंगन डाली हुई थी। और यहाँ पे मैं अपना वॉलेट निकाल रही हूँ, मास्क निकाल रही हूँ, और एक्स्ट्रा मार्क्स भी इसमें पड़े हुए हैं बिकॉज 2 मार्क्स लगा जाना ज़रूरी है इसलिए। सो मैं यहाँ पर अपना सारा सामान है वो निकाल रही हूँ, और बहुत जल्दी जल्दी मैं निकाल रही हूँ बिकॉज यहाँ पर मेरे देवर जी मुझे लेकर जाएंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी चले गए हैं। और मैं अपने देवर जी के साथ में जाऊंगी क्योंकि हम लोग 6 लोग जा रहे हैं आज वैक्सीनेशन के लिए। मेरी दो ननद, मेरे 2 देवर और मैं, मेरे हस्बैंड, तो हो गए ना 6 लोग। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ, मेरा नंबर आ गया है और मेरी दीदी लोग लगवा चुकी हैं। और मेरे बाद मेरे हस्बैंड ने करवाया वैक्सीनेशन। थोड़ा सा सूट मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया था कि कर लेना। सो आई थिंक देवर जी ने या फिर हस्बैंड ने किया, ये मेरे हस्बैंड ने भी लगवा लिया। उसके बाद मैं घर आकर सूट चेंज, मतलब कपड़े चेंज कर ली हूँ और कपड़े तय लगा के रख ली हूँ। और आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत टाइम से इंतज़ार भी कर रही थी कि लॉकडाउन जब ओपन होगा तब हम लोग जाएंगे झांसी। और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो दिन आ गया है। तो आज हम लोग, आज मतलब तैयारी बना लेंगे, बैग लगा लूँगी मैं क्योंकि कल मुझे झांसी के लिए निकलना है। तो यहाँ पे मैं अपनी साड़ियाँ वगैरह तय लगा के रख दे रही हूँ। और क्या सोच रही हूँ पता समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पहन के जाऊँ। वैसे तो मैं सोचा सूट पहन जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो यार साड़ी डाल लेते हैं। फिर इसलिए मैंने ये वाली साड़ी ना तय लगा के रख दी। मैं सोच रही हूँ यही साड़ी पहन जाऊँगी क्योंकि मैं साड़ी लाई नहीं हूँ वहाँ से, और यहाँ पर ना सब मिसमैच है, मतलब साड़ी का ब्लाउज में मैच नहीं हो रहे हैं इस चक्कर में, और सिलवा भी नहीं पा रही हूँ मैं कहीं से। और इसलिए मेरा सब काम अधूरा अधूरा सा है, तो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता है, और उन्हें नहीं पसंद आएगा तो फिर मैं क्या, मैं थोड़ी ना वैसे ही बन जाऊँगी। इसलिए मैं अपने हस्बैंड की खुशी में खुश रहती हूँ। और आई थिंक सभी को रहना भी चाहिए, अगर आपके हस्बैंड राइट हैं तो। मेरे हस्बैंड राइट हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी तय लगा के रख दी है। ये जो सूट वगैरह है इनको भी तय लगा लूँगी। ये वो वाली साड़ी है जो मैं पहले पहनी थी, येलो वाली, उसका पेटीकोट है, वो साड़ी भी तय लगा के रखूँगी। एंड और भी कपड़े हैं जो कि मुझे प्रेस करने हैं, काफ़ी कपड़े मुझे प्रेस करने हैं। अलमारी में देखो किस तरीके से भरे हुए, ये सब लेके जाने हैं। नीचे जाके मौसी सासू माँ के यहाँ पे जाऊँगी, मैं आराम से बैठ के वहाँ प्रेस करूँगी बिकॉज वहाँ थोड़ा ठंडक सा रहता है। ये वाला ब्लाउज मैंने कल पहना हुआ था तो मतलब नहीं मैच कर रहा था, थोड़ा सा शाइन है इसमें, इस वजह से। अगर कॉटन होता तो वो बिल्कुल नहीं मना करते बिकॉज इसमें रेड कलर चल जाता है, इन कंट्रास्ट तो अच्छा भी लगता है, लेकिन बस सिर्फ शाइनिंग की वजह से वो कह रहे थे कि चमक रहा है, अलग सा दिख रहा है, बस और कोई कारण नहीं था। एंड ये साड़ी इतनी लाइट वेट है, मैं बता नहीं सकती। अगर आप लोग ये साड़ी के बारे में पूछना चाहेंगे तो मैं यही कहूँगी कि आप ज़रूर ख़रीदिए। ये मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी थी और सच में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्की, पता ही नहीं चलता है कि कुछ वेयर भी किया हुआ है। तो मुझे यहाँ सारे कपड़े मैं तय लगा के रख दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी मतलब आद्या को थोड़ा वर्क दे दूँ क्योंकि आद्या को मैं यही छोड़ के गई थी। तो आद्या को खाना खिलाना, आद्या को पढ़ाई कराना, ये सारे काम भी रहते हैं मुझे, वो भी करूँगी। और जब तक मैं गई थी तब तक मम्मी ने कुकिंग कर ली थी। आज मम्मी ने कढ़ी बनाई हुई है, वो भी मिट्टी वाली कढ़ाई में। मैं सोच रही थी जब भी मिट्टी वाली कढ़ाई में कुछ बनेगा तो मैं शूट करूँगी, बट क्या करूँ, मैं चली गई तो मम्मी ने अपना बना लिया। मम्मी को आई थिंक पता ही नहीं होगा, जो भी हो पता नहीं है, लेकिन बस मम्मी ने बना लिया तो मेरा वो शूट रह गया।
जैसा कि बताया था, कढ़ी, आलू की सब्जी, रोटी, पापड़ ये सब बना हुआ है आज हमारे यहाँ, तो आप लोग भी आ जाइए। खाना खाने के बाद मैं चली गई थी प्रेस करने, और आज पूरा दोपहर बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। एंड ये बिल्कुल शाम का टाइम है, देख लो अंधेरा हो चुका है, बाहर वो खिड़की बता रही है कि अंधेरा हो चुका है। तो यहाँ पे बाहर वाले हॉल में पानी डाल रहे थे मेरे हस्बैंड, बिकॉज थोड़ा सा छत सी गर्म सी हो जाती है ना, और मम्मी पापा यहीं पे ही सोते हैं गद्दा वगैरह डाल के, तो ठंडा कर देंगे ना तो अच्छा रहेगा। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं बैग लगाने जा रही हूँ और हम लोग कल झांसी के लिए निकल रहे हैं। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आंखें थोड़ी सी रेड रेड सी लग रही हैं, आज एकदम से सर में दर्द हो रहा है बहुत देर से, तो फिर बैग लगा नहीं पाई हूँ अभी तक, क्योंकि प्रेस लाइट चली गई थी तो प्रेस नहीं हुए थे कपड़े। तो ये देखिए प्रेस हो गए हैं, मैं मौसी जी के यहाँ से प्रेस करके आई हूँ। और एक सूट भी मेरा था जिसको मुझे ढीला करना था, तो मैंने उसको सिलाई करके उसको वहीं पर सिल कर और प्रेस करके ले आई, क्योंकि मौसी के पास है हाथ वाली मशीन और यहाँ पर है वो पैर वाली मशीन, तो मैं वो चला नहीं पाती हूँ। ठीक है, तो अभी मेरा सर बहुत ज़ोर दुख रहा है, बहुत ज़्यादा, और मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। कल भी मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, ऐसी टूटी टूटी सी ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, आज भी सही से नहीं कुछ भी बना पाई हूँ। और कल देखते हैं, जब जाऊँगी तब थोड़ा सा और कैप्चर कर लूँगी। मुझसे मतलब नहीं हो रही है इस टाइम से, थोड़ा सा मुझे कमज़ोरी सी फील हो रही है, और आँखों में आज जलन हो रही है बहुत ज़ोर से। वैक्सीन आज मैंने लगवाई है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टचवुड कुछ हो भी ना प्रॉब्लम। और अगर फीवर वगैरह कुछ आता है तो पैरासीटामोल है, वो बताइए कि वो खा लेना, अदरवाइज़ ऐसा कुछ होगा नहीं और ठीक ही रहे। लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। हाँ, कुल मिला के बहुत ज़्यादा अब मतलब मन नहीं लग रहा मेरा, सच में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी कब जाओगे सीतापुर, तो मैंने जैसे कि बताया कि ऐसे नहीं जा सकते हैं, और जैसे कि कुछ गवर्नमेंट ने से बुला लिया टीचर को, तो जैसे इनको बुलाना पड़ा तो हम लोग निकल जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। एंड बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्या गुड न्यूज़ है, क्या गुड न्यूज़ है। सो गुड न्यूज़ ये है कि मेरे यहाँ जो मंदिर है, जो हमारा मंदिर है घर का बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर हर साल उसका जन्मदिन मनाया जाता है, उस मंदिर का जिस दिन स्थापना हुई थी, जन्म दिवस। तो 19 तारीख को वहाँ पर मतलब हमारे यहाँ भंडारा है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी बड़ा ही है। तो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में उसका वीडियो, वही एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों को सब बताना चाहती थी। और चलिए अभी मैं बैग लगाती हूँ, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। एंड पतिदेव वैसे भी डांट रहे हैं कि जल्दी लगाओ भाई, जाना है कि नहीं। मैंने बोला हाँ जाना है, थोड़ा परी से भी मिला हूँ, क्योंकि फिर 1 साल हो जाता है, हम लोग जा ही नहीं पाते हैं। आई थिंक अब तो 2 साल शायद हो गए हैं हम लोग झांसी नहीं गए हैं। एक बार होके मिल के फिर जाते हैं, भाभी आ जाती हैं यहाँ पे त्योहारों पे तो मिल लेते हैं, हम स्पेशली नहीं जा पाते हैं। तो इस बार सोच रहे जाएँ, वैसे जाने के लिए बहुत जगह सोचा था, लेकिन इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस में नहीं जा पाया। एंड अभी भी सिचुएशन नहीं है ऐसी कि मैं कहीं और भी जाऊँ दूर, तो जितना पास है उतना ही सही। चलिए कहीं जाकर थोड़ा सा मूड चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बैग लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारा सामान है, ये मेरी नई वाली चुन्नी है, सूट है पुराने वाले, तो मेरा नया सूट एक वो हाँ रखा हुआ है, और एक सूट और था मेरा नया, पता नहीं कहाँ, यहीं कहीं रखा होगा। तो ये मैंने कपड़े निकाल दिए हैं इस वाले बैग में लगाने के लिए, ब्लू वाले में। एंड ये ब्लू वाले के जो आधे कपड़े थे मैंने सारे दफा कि एक में करके यहीं रख दे रही हूँ, और कुछ जो कपड़े ले जाने हैं थोड़े वो जो निकाले हैं, ये देखिए, ये शायद बच्चों कपड़े ज़्यादा हैं, 2 या 3 दिन के लिए ही जा रहे हैं बस, फिर आ जाएंगे। तो ये पैक करेंगे मेरे हस्बैंड, और आज मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो गाइस, कल मैंने रात में बिल्कुल भी कुछ सूट नहीं किया, मेरा सर इतना दुख रहा था, और नेक्स्ट डे मैं फटाक से पहुंच गई झांसी। ये देखिए मैंने कोई भी मतलब कहीं का भी सूट नहीं किया, घर से निकलने से लेकर आने तक का। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, रास्ते में ही मुझे फीवर आ गया था, और कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, वैक्सीन का असर है। वैक्सीनेशन लगने के बाद फीवर आना नॉर्मल है, सो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पसीना छूटता चला जाता है, बहुत दिक्कतें सी लगती हैं, और उल्टी सी फील होती है, तो वो सब हुआ था मुझे। तो आके मैं जेठानी जी घर पहुंच चुकी हूँ, फाइनली मैं आ गई हूँ झांसी अपनी जेठानी जी के घर, और आते ही बिस्तर पकड़ लिया है, बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और करीबन 2 घंटे मतलब रेस्ट करने के बाद
तब मुझे थोड़ा सा ठीक लगा था, तब मैं उठी थी खाना वगैरह खाने के लिए और बच्चों को भी खिलाया था फिर। तो यहाँ पे मेरे जेठानी जी थोड़ा सा नाश्ता लेकर आई हैं, नमकीन सेव मटरी वगैरह बिस्किट वगैरह तो दक्त ले रहा है, ये रहा नाश्ता। तो जब तक ये नाश्ता दे गई थी, क्योंकि खाए पिए हम लोग सुबह से ही जल्दी से निकल गए थे, इधर से भूखे भी थे, तो मेरा मतलब मन नहीं कर रहा था तबीयत सही ना होने की वजह से। तो मैंने थोड़ा बहुत ही लिया था। फिर उसके बाद जेठानी जी गई थी चाय बनाने, तो चाय लेकर आ रहे हैं, ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। ये रही मेरी जेठानी जी चाय लेकर आ रही हैं, और ये परी है उनकी बेटी, मेरी लाड़ो, मेरी बड़ी बेटी परी। और चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद फिर रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद फिर खाना खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी पहले। तो यहाँ पे देखिए मैं उठकर आ गई हूँ पहले से, देखो शक्ल कैसी हो गई मेरी, फीवर थोड़ा सा क्या आ गया, झटक जाता है एकदम, चेहरा उतर जाता है। सो वही है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी थोड़ी सी क्लिप शूट कर रहे हैं, एंड मैं थोड़ी देर बाद बस वीडियो को बंद करके थोड़ी देर आराम ही करूँगी जाए खाना खाने के बाद, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हूँ और मुझे कमज़ोरी सी भी लग रही है। वैक्सीनेशन लगने के बाद फ़ीवर आना, कमज़ोरी लगना और उल्टी सी फील होना, या फिर आपको बस पड़े रहने का, खाना ना खाने का, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, नॉर्मल है, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ उसके बाद। और रेस्ट किया था, रेस्ट करने के बाद मैं ठीक हो गई थी। फ़ैन चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, फिर भी पसीने से लथपथ थी मैं। खैर कोई नहीं, ये रहा परी का टेंट, फिर कभी दिखाऊंगी। तो देखो किस तरीके से खेल रहे हैं, बच्चों का भी मन बदल गया है, मेरा भी थोड़ा सा मन बदल गया है, चेंज हुआ है कुछ, तो अच्छा भी लग रहा है। पूरा 1 महीना हो गया है मुझे जालौन में रहे हुए। 10 तारीख को मैं आई थी और 9 तारीख को मैं यहाँ आ गई हूँ, मतलब एक ही दिन की छूट थी केवल बस। सो गाइज ये था आज का वीडियो हमारा, आगे और वीडियो देखने को मिलेंगे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए मेरे वीडियो को एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, लव यू।